करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के उदय तक बिना अन्न और जल के व्रत करती हैं। शाम को करवा चौथ की पूजा के दौरान यह कथा सुनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरवती था, जो बहुत सुंदर और प्यारी थी। भाइयों की वह अकेली बहन थी, इसलिए वह सबकी लाडली थी। उसका विवाह एक राजा के साथ हुआ था। शादी के बाद वीरवती ने पहली बार अपने मायके में करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन बिना भोजन और पानी के व्रत रखने के कारण वह काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसे भूख प्यास से चक्कर आने लगे। उसके सातों भाइयों से अपनी बहन की ये स्थिति देखी नहीं गई। उन्होंने उससे कई बार भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन वीरवती ने कहा कि वह चंद्रमा को देखे बिना व्रत नहीं तोड़ेगी। भाइयों ने अपनी बहन को व्रत तोड़वाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दीपक जला दिया और ऐसा दिखाया जैसे चंद्रमा निकल आया हो। वीरवती ने भाइयों की बातों में आकर चंद्रमा के निकलने की गलतफहमी में व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, कुछ ही समय बाद उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वीरवती का दिल टूट गया और वह रोने लगी। तभी उसकी भाभी ने उसे सच्चाई बताई कि उसने बिना चंद्रमा को देखे व्रत तोड़ दिया था, जिसके कारण उसे यह अशुभ समाचार सुनने को मिला। वीरवती ने कठोर तपस्या और देवी माँ की आराधना की। देवी माँ ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया। इस तरह वीरवती को उसकी श्रद्धा और सच्ची तपस्या का फल मिला और तब से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह कथा करवा चौथ के व्रत के महत्व को बताती है और इसे सुनने के बाद महिलाएं अपने व्रत को चंद्रमा को आराध्य देकर पूर्ण करती है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखकर हैरान हो गई। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के अस्तित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु से मुंह से वापस लाए हैं, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करें। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं गणेश जी और बुढ़िया की कहानी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लें। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटों से पूछकर मांग लो,
तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए, बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह तुझे जरूर मिल जाएगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना,